हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक सिंह ठाकुर और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस वंडरफुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि प्योरली हिंदी में बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस कोर्स को बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स मार्केट में बहुत सारे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग अगर गूगल पर सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेंगे, आई कैन से अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट दोस्तों, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि पूरी तरह हिंदी में बनाया गया हो हमारे देश के लिए, जहाँ पे लोग हिंदी में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, या मैं यूँ कहूँ जिन्हें हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा कोर्स शायद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि मैं खुद हिंदी में समझना ज़्यादा पसंद करता हूँ और जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में सीखना पड़ता था तो मुझे फॉरेन राइटर्स, फॉरेन स्पीकर्स या कोई बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे जो कि प्योरली इंग्लिश में लिखे हुए हैं, प्योरली इंग्लिश में एक्सप्लेन किए हुए हैं। हालांकि थोड़ी मेहनत के बाद मैं तो उन्हें समझ जाता था। पर दोस्तों, मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में और मैंने 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया है और पढ़ाया है। और ये सिखाने और पढ़ाने के दौरान मैंने ये बहुत अच्छे से जाना कि जब उनको बहुत सरल भाषा में और उनकी खुद की भाषा यानी कि हिंदी में अगर उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं, कंपेयर टू अगर मैं उनको कहूँ कि भाई आप इस पर्सन का वीडियो देख लो या इस पर्सन का ब्लॉग पढ़ लो, तो उस चीज़ को पढ़ना, समझना और उससे सीखना उन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये कोर्स प्योरली आपको हिंदी में सरल भाषा में कठिन कंसेप्ट को आसान करके सिखाने के लिए बनाया गया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इस कोर्स को चुना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बाहर बहुत हैं, लेकिन आपने अपनी भाषा को चुना, आपने इस कोर्स को सुना, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग को दिल से और क्लियरली सीखना चाहते हैं। यह आपका इंटेंशन यहाँ से झलकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, करियर क्या है, आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे कि भारत में आप डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपके पास चैलेंजेस आएंगे, कितना आप कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन वाइज आपको इस वीडियो में आगे लेके जाऊंगा, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मेरे स्टूडेंट्स द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं या जो उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, जिनको मैंने कंक्लूड करके कुछ 5-6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है और मैं उसके थ्रू इस वीडियो को आपके साथ डिलीवर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है, यानी कि ऑलरेडी काफ़ी लोग इसमें आ चुके हैं और आगे इसकी ज़रूरत बढ़ने वाली नहीं हो। तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आज की तारीख में भारत में 500 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 55% जो हमारे भारत की पॉपुलेशन है वो अभी भी इंटरनेट का उतना यूज़ नहीं कर पाती है या जस्ट सीख रही है। इसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के कारण जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है और लोग जो है ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं, ऑनलाइन सीखने लग गए हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करने लग गए हैं, ऑनलाइन सेल करने लग गए हैं, ऑनलाइन परचेस करने लग गए हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे बढ़ने भी वाला है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स का क्या सिनेरियो है आज की तारीख में, तो अगर आप naukri.com पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, तो दोस्तों 23,000 से ज़्यादा, यानी कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, 23,000 से ज़्यादा जॉब्स आज की तारीख में जब मैं सर्च कर रहा हूँ अवेलेबल हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग। और इसी के साथ अगर दोस्तों अगर हम लिंक्डइन पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो 13,000 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए हैं। दोस्तों, ये तो वो जॉब्स हैं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड करके मैंने सर्च किया है। अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर सर्च करते हैं, अगर आप डिस्प्ले मैनेजर सर्च करते हैं, अगर आप गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं, तो दोस्तों इससे कई गुना ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में मार्केट में। तो दोस्तों, जॉब्स की अगर हम बात करें इन शॉर्ट, तो जॉब्स बहुत सारी हैं और ये बढ़ ही रही हैं। अगर दोस्तों एक और हिंट मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जिनको आप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आपको हर दिन कम से कम 5 से 10 ऐसी पोस्ट मिलेंगी, लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, लुकिंग फॉर समबडी फॉर ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग, या उन लोगों को कोई ऐसा चाहिए जिसको वो काम बांट सके, सोशल मीडिया मैनेजर। तो दोस्तों, काम बहुत सारा है मार्केट में, डिमांड बहुत सारी है डिजिटल मार्केटिंग की आज के समय में मार्केट में।
दोस्तों दूसरा सवाल आता है लोगों के मन में कि डिजिटल मार्केटिंग के किस एस्पेक्ट में मैं अपने आप को लेके जाऊं, फोकस करूं, और मैं अपने आप को कैसे पहचानूं कि मैं कौन से एस्पेक्ट के लिए ज़्यादा सही हूं। तो जैसे दोस्तों आप MBA करते हैं और MBA में भी आपको अपना ब्रांच चूज़ करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स या और भी जो आपकी इंटरेस्ट की ब्रांच होती है जो आप चूज़ करते हैं। वैसे ही दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में भी हम कह सकते हैं ब्रॉडली कि 4 टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये 4 टाइप के लोग होते हैं: प्रोसेस ओरिएंटेड लोग, क्रिएटिव ओरिएंटेड लोग, मैनेजमेंट ओरिएंटेड लोग एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग। दोस्तों सबसे पहले आता है प्रोसेस ओरिएंटेड लोग। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग वो लोग हो सकते हैं जिनको किसी चीज़ को करने में मज़ा आता है, किसी चीज़ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मज़ा आता है, सीखने में मज़ा आता है। वो लोग कंटेंट और क्रिएटिविटी से थोड़ा दूर हैं, लेकिन टेक्निकल, उनको नंबर्स ज़्यादा समझ में आते हैं, उनको मैट्रिक्स ज़्यादा समझ में आते हैं, उनकी एनालिसिस ज़्यादा समझ में आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो SEO बहुत अच्छे से कर सकते हैं, SEM बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गूगल एड्स बहुत अच्छे से चला सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और भी डिजिटल मार्केटिंग में जो ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ये बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो प्रोसेस ओरिएंटेड लोगों की इन फील्ड्स में डिमांड रहती है। बेसिकली इनके डेजिग्नेशन हो सकते हैं SEO एग्जीक्यूटिव, गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव या ईमेल मार्केटिंग मैनेजर। दोस्तों दूसरे होते हैं क्रिएटिविटी ओरिएंटेड लोग। क्रिएटिविटी ओरिएंटेड लोग जिनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है, जिनका क्रिएशन, जिनका कलर कॉम्बिनेशन, जिनका विजुअलाइजेशन, जिनका ग्राफिक्स, जिनका स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छा होता है, वो लोग जो है क्रिएटिव ओरिएंटेड लोग होते हैं। और वो लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। खूबसूरत पोस्ट डालना है, कैसी पोस्ट होनी चाहिए। वीडियो मार्केटिंग में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी टेलिंग करना, वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्रेशंस लाना, इमोशंस लाना। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, जहाँ पे आपको क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग करनी हो, सामने वाले को कन्विंस करना हो, मोटिवेट करना हो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो क्रिएटिव ओरिएंटेड लोग हैं वो लोग अपना अस्तित्व, अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। और ये आगे चल के कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। दोस्तों तीसरी कैटेगरी होती है मैनेजमेंट ओरिएंटेड लोग। ये जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड लोग होते हैं, ये लोग क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, अपने टेक्निकल पर्सन के साथ कैसे डील करना है, टीम के साथ कैसे डील करना है, नई क्या चीज़ आ रही है मार्केट में उसके साथ कैसे डील करना है, मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, और इन सब चीज़ों से लेकर प्रॉफिट अपने को कैसे निकालना, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बने रहना, मतलब पूरी डिजिटल मार्केटिंग को लीड कैसे करना है, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड लोग हैं और आपकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसे लोग जो हैं इनको ऐसी पोजीशन मिलती हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या डिजिटल मार्केटिंग हेड या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर या क्लाइंट कोऑर्डिनेटर, डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। इस तरीके के वेरियस डेजिग्नेशंस हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो। दोस्तों चौथे वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली इंटरेस्टेड हैं या टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हैं। ये वो लोग हो सकते हैं दोस्तों जिनको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर, टेक्निकल, कोडिंग इन सब चीज़ों में, प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं करना चाहते बल्कि डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है काफ़ी सॉफ्टवेयर, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आए दिन कुछ ना कुछ नया आता है और नई चीज़ को समझना और उसको एग्जीक्यूट करने में टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो हैं अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ये नए सॉफ्टवेयर्स का कैसे यूज़ करना है, नए एनालिसिस का कैसे यूज़ करना है, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे किसी डेटा को जनरेट करना है, ऐसी सब चीज़ों में जो है टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड लोगों का काफ़ी स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों तीसरा और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों के मन में, वो ये है कि क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन करना चाहिए या मुझे क्लाइंट साइड ज्वाइन करके किसी कंपनी में या किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एजेंसीज किस तरीके से काम करती है। दोस्तों एजेंसी जो होती है वो मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, एजेंसीज जो होती है वो थोड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती है। तीसरी, जो एजेंसी के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों का इंटरेस्ट बहुत कॉमन होता है, उन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटरेस्ट होता है, काफ़ी डीप इंटरेस्ट होता है और वो नया नया रोज़ उनको ट्राई करने की ज़रूरत भी होती है और वो लोग करते भी हैं। तो दोस्तों एजेंसी में काम करने का बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अलग टाइप के क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अलग टाइप की चीज़ों को प्रमोट करने का मौका मिलेगा, आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा नई चीज़ों को सीख पाओगे अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हैं तो। एजेंसी में काम करना दोस्तों
ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक एजेंसी में काम कर रहे हैं तो आपको दूसरी एजेंसी में आसानी से जॉब मिल सकती है, दूसरे शहर में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, दूसरे क्लाइंट के यहाँ आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। उसी की दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों कि आपके ऊपर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा, चैलेंजेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मोनोटोनस वर्क हो सकता है। आपको एक ही टाइप के प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते रहना है, यानी कि एक ही टाइप के एनवायरनमेंट में काम करते रहना है, तो शायद आप दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके यहाँ वहाँ पे टीम है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपस में एक दूसरे को सिखा पाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ टीम भी नहीं है और आपके यहाँ छोटी टीम है और आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो सीखने का स्कोप दोस्तों थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें सिर्फ आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इनोवेशन या क्यूरियोसिटी से ही सीख सकते हैं। एक डिसएडवांटेज और हो सकता है दोस्तों क्लाइंट के साथ काम करने का, कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर फील्ड वाले क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपको जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको दूसरा क्लाइंट जो दूसरी फील्ड का होगा वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि आपने किसी और टाइप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी है अभी तक, और उस टाइप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो उसके यहाँ अवेलेबल है उसका आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसलिए कंपैरेटिवली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप शुरू के समय में एजेंसीज़ में काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, और आपको सिस्टम भी समझ में आएगा कि क्या सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर सकता है, जिसमें मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकता हूँ। दोस्तों चौथा सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सभी के मन में होगा कि भाई मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी सैलरी कितनी होगी वो कुछ 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। दूसरी बात, आप कौन सी सिटी में है, मतलब वो मेट्रो सिटी है या 2 टायर या 3 टायर सिटी है या और कोई छोटी जगह है। तीसरी बात दोस्तों, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है। और चौथी बात दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस कितना है। बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में जो है, अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी जो है 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको शुरुआती सैलरी मिल सकती है। वही अगर आप किसी और छोटी सिटी में ट्राई करते हैं तो दोस्तों आप 10,000 से 15,000 रुपये डिजिटल मार्केटिंग में कमा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी जो है 40 से 50,000 के अराउंड आसानी से हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों जिन लोगों को 5 या 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो लोग आसानी से 10 से 20 लाख रुपए साल भी कमा सकते हैं। और अगर आप दोस्तों अपने इस नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अगर आप एजेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आप खुद एक बिज़नेस में आ जाते हैं, तो दोस्तों आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आप कितना बड़ा, कितना शानदार काम कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि प्योरली रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड है, यानी कि अगर आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, मैं इतनी चीज़ें ला सकता हूँ, तो दोस्तों आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप अनंत पैसा कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन अगर दोस्तों आप प्रोसेस में ही फंसे रहते हैं, किसी चीज़ को बस करते ही रहते हैं, बस आप यही कह सकते हैं कि मुझे ये करते आता है या वो करते आता है, तो दोस्तों आपके थोड़े सैलरी के लिमिटेशंस रहेंगे, क्योंकि आप प्रोसेस में लिमिटेड है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। अगर आप किसी का प्रॉफिट आपके होने से बढ़ता है और आपके नहीं होने से कमता है तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपके नहीं होने से उनके प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो आपको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जो काम आप करते थे लाइक ईमेल मार्केटिंग का या रोज़ नई पोस्ट डालने का या कुछ और काम करते थे, अगर आपको रिप्लेस करके वो दूसरे को भी रख सकते हैं और उससे उनके प्रॉफिट में डायरेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दोस्तों आपकी सैलरी में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके होने से ज़बरदस्त लीड आती है, ज़बरदस्त बिजनेस आता है, ज़बरदस्त नए आइडिया आते हैं और उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो दोस्तों आपका करियर भी ग्रो करेगा, आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी और इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में जब आप इन डेप्थ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे आगे रास्ते खुलते हैं जो आपको अकेले घर बैठे पैसा बहुत सारा कमाने के रास्ते दिखाते हैं, ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। दोस्तों 5वां सवाल लोगों के मन में ये आता है कि मैं फ्रेशर हूँ, क्या मुझे कंपनी वाले नौकरी देंगे बीइंग ए फ्रेशर। तो दोस्तों डिमांड जितनी है उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेशर होने के कारण आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी डिजिटल मार्केटिंग में, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी आप अपने कनेक्शंस में किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका बिजनेस है, उनको आप डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट दे सकते हैं।
1 महीना, 15 दिन, 1 महीना अगर आप उनके लिए फ्री में काम करेंगे और अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप उनको बाद में 1 महीने के बाद ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई आगे अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो हम इसको पेमेंट बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अगर आपने उनका काम अच्छा किया होगा और आपके काम से उनको प्रॉफिट आया होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं इसी तरीके से, बहुत आसानी से। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। फ्रेशर्स को बहुत आसानी से जॉब मिलती है और कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद वो लोग आसानी से जॉब स्विच भी कर पाते हैं और उनका और ज़्यादा इंक्रीमेंट भी हो पाता है। दोस्तों, छठा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के मन में आता है कि यार मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करी, मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, या मेरे को पर्टिकुलर टेक्निकल डिग्री नहीं है, या मैं कंप्यूटर साइंस साइड से नहीं हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर साइड से नहीं हूँ, तो क्या मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना सकता हूँ? दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप किसी भी फील्ड से, डजेंट मैटर, अगर आप रिजल्ट ला सकते हो, आप लीड्स ला सकते हो, आप बिजनेस ला सकते हो, आप इंप्रूवमेंट अगर कर सकते हो, मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को टेक्निकली समझते हो, मेंटली समझते हो और उसको ऑपरेट करना जानते हो, तो आपकी किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर अपना काम अच्छे से आता है तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड है। बिल्कुल सोचने की बात नहीं है कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ या मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा कि आपको यूट्यूब पे ऐसे कई लोगों के वीडियो मिलेंगे जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने का, जो शायद स्कूल के ही बच्चे हैं या कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, या उनने कोई ऐसी स्पेसिफिक गुड लेवल की पढ़ाई नहीं करी हुई है, लेकिन उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज इन डेप्थ सीखा हुआ और उसका राइट एप्लीकेशन करके वो अपना करियर एक बहुत ही सुनहरे करियर में परिवर्तित कर चुके हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये कोई बाधा नहीं है कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक है, आपका नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग में कैसा है, बस वही काफ़ी है आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए। आई होप दोस्तों, इस वीडियो के साथ आपको काफ़ी क्लैरिटी समझ में आ गई होगी अपने करियर रिलेटेड डाउट्स जो होंगे आपके डिजिटल मार्केटिंग में। आप इस कोर्स को बहुत ही पॉजिटिविटी और एंथुसियाज्म के साथ शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स में लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, टिकटॉक एड्स। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक मुझे लगी आपको आनी चाहिए अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर शुरू करने के लिए, उन सभी चीज़ों को इस कोर्स में बहुत ही डिटेल और बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, लगभग हर पॉसिबल चीज़ को करके सिखाया गया है, करके बताया गया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो थ्योरेटिकली बता रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। बस दोस्तों, इस कोर्स में आपको जो है थोड़ा सा एफर्ट ये लगाना पड़ेगा कि आप सीखें, एक बार पहले पूरे सारे वीडियोस देखें, सुने पर्टिकुलर सेक्शन के। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल एड्स पढ़ रहे हैं तो आप गूगल एड्स के पहले सारे वीडियोस सिर्फ देख लें। उस देखने के बाद फिर आप उसको दोबारा देखें और इस दूसरी बार में आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। आप पहली बार में प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ डाउट्स अगले वीडियोस में हमने समझाए हुए हैं। तो एक बार आप सारे वीडियोस को सिर्फ देखिए, दूसरी बार में आप उनको देखिए भी और प्रैक्टिस भी कीजिए। आई होप इस वीडियो से, इस पूरे पैकेज, इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।